फ्रेंड्स, राम राम। आई होप कल का जो प्रैक्टिकल का पहला मैंने क्लास अपलोड किया है उससे आपके बेसिक्स थोड़ा स्ट्रांग हुआ होगा। उस पर आपने डेबिट क्रेडिट के रूल्स को अप्लाई किया होगा। आज उसी सीक्वेंस में आज सेकंड वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट किया है, लेकिन मैं ग्रेजुअली डेवलप करूँगा क्वेश्चंस को ताकि एकदम आप बेसिक्स को अप्लाई करना सीख जाए। आज का जो पहला पॉइंट मैं ले रहा हूँ, पहला पॉइंट है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम शंभू। ऑल्दो मैंने कल इस पे एंट्री पास किया है, लेकिन फिर भी मैंने आज को इंक्लूड कर लिया है क्योंकि मुझे इस पॉइंट पे कुछ बातें डिस्कस करनी है। 9, 10, 11 मैं तीनों के साथ ले रहा हूँ। पहले में है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम शंभू ऑफ ₹50,000। नेक्स्ट पॉइंट में है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम शंभू फॉर कैश ऑफ ₹1 लाख। एंड थर्ड पॉइंट है गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹40,000। फ्रेंड्स, कोई भी सब्जेक्ट हो उस पर कुछ एजम्पशंस अपनी ओर से लिए जाते हैं। एजम्पशंस इसलिए ले जाते हैं ताकि क्वेश्चन में जब कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम उसको मान कर चलते कि ये ऐसा हुआ होगा और उसी बेस पे हम लोग उसका आंसर कर देते हैं। जैसे आप अगर देखें कि पॉइंट नंबर 9 में एकदम क्लियर मेंशन किया गया है कि एंटिटी ने यानी बिजनेस ने शंभू से परचेज किया। ठीक है, इसका मतलब कि आज परचेज किया शंभू से तो शंभू को पेमेंट भी करना होगा फ्यूचर में। एक बात तो क्लियर समझ में आ रहा है। वही दूसरे वाले पॉइंट में बोला है कि गुड्स परचेज फ्रॉम शंभू फॉर कैश ₹1 लाख। अब यहाँ पे बोल दिया उसने कैश। पहले केस में था कि शंभू से परचेज किया बिजनेस ने, तो बिजनेस शंभू को फ्यूचर में देगा। ठीक है, तब तो शंभू का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम किसी का नाम क्यों लिखते हैं, क्योंकि बिजनेस को फ्यूचर में या तो उससे कुछ देना होगा या उससे कुछ लेना होगा, अदरवाइज नाम रिकॉर्ड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि गुड्स फिर से परचेज किया, शंभू से किया लेकिन कैश परचेज कर लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि गुड्स तो परचेज किया मैंने, लेकिन हमने पेमेंट भी कर दिया। तो क्या बिजनेस को शंभू से फ्यूचर में कुछ लेना या देना रहेगा? नहीं रहेगा। जब किसी पर्सन से फ्यूचर में लेना या देना, या तो कोई रिसिप्ट हो या कोई पेमेंट हो, फ्यूचर में ऐसा कुछ रिलेशनशिप नहीं अराइज होता है, तो वहाँ किसी पर्सन के नाम से मतलब नहीं हमको है। और तीसरा हम बोल रहा है गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹40,000। अब यहाँ पे मैं जम्पशन ले रहा हूँ कि यहाँ कुछ बोला ही नहीं है कि क्रेडिट है कि कैश है। तो क्वेश्चन जब साइलेंट हो तो आप एज्यूम करिएगा कि अगर पार्टी का नाम दिया हो, जस्ट लाइक हियर पार्टी का नाम दिया हो और कैश वर्ड यूज ना किया हो, तो हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम करेंगे कि ये क्या है, ये कैश ट्रांजैक्शन है। कंक्लूजन बता दूं, अगर किसी पार्टी का नाम दिया हो और कैश वर्ड ना हो तो क्रेडिट पे होगा। अगर कैश दे दिया हो तो ये तो एकदम से ओपन सीक्रेट हो गया कि कैश ट्रांजैक्शन हुआ है। लेकिन अगर वहाँ पे न तो पार्टी का नाम दिया हो और न कैश दिया हो, तो आप क्या एज्यूम करेंगे, उसे आप कैश ट्रीट करेंगे, कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, मैं तीनों को फटाफट एंट्री पास कर दे रहा हूँ। हालांकि मैंने कल डिस्कस किया, फिर भी मैं इसे पास कर रहा हूँ। पहला पॉइंट है मैं उसी सीक्वेंस में नंबरिंग कर रहा हूँ ताकि क्लियर रहे मैटर। एक है बिजनेस जिसको आप एंटिटी कहते हैं, और दूसरा है शंभू।
शंभू, ठीक है। ये भी क्या है, एंटिटी है, और शंभू भी एंटिटी है। अब हमें किससे क्वेश्चन करना होता है, बिजनेस से पूछना होता है, बिजनेस तुमने क्या किया। तो बिजनेस बोलता है कि शंभू से गुड्स परचेज किया। तो दो पार्टी यहाँ पे है, इनके बीच में क्या हो रहा है, इनके बीच में हो रहा है परचेज। इनके बीच में क्या हुआ, परचेज। परचेज का मतलब गुड्स होता है, ठीक है। बिजनेस से पूछो कि बिजनेस क्या किए तुम, तो बिजनेस बोलता है कि शंभू से परचेज किया। तो अभी आप सोचो कि शंभू एंटिटी है, तो मैंने बोला था एंटिटी पे हमेशा पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लीकेबल होगा। तो शंभू क्या है, गिवर है कि रिसीवर। क्वेश्चन करो बिजनेस से, बिजनेस शंभू रिसीवर है या गिवर है। ऑब्वियस सी बात है कि शंभू से परचेज किया तो शंभू गिवर यहाँ पे हो जाएगा, तो शंभू गिवर, तो बिजनेस रिसीवर होगा। मैंने कल बताया था कि जिसके यहाँ एंट्री करते हैं उसका नाम मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि अंडरस्टूड है कि ट्रांजैक्शन बिजनेस ही परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब बिजनेस और शंभू के बीच पे ट्रांजैक्शन तो परफॉर्म हुआ, लेकिन उस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, क्या हुआ, क्या आया, क्या गया, क्या रिसीव्ड, क्या पेमेंट, कुछ तो हुआ होगा। यहाँ पे दिख रहा है परचेज हुआ, यानी गुड्स का परचेज हुआ। तो गुड्स यानी परचेज क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट हो गया, ठीक है। अब देखना है कि इस पे कौन सा रूल अप्लीकेबल होगा। तो पर्सनल अकाउंट में गिवर को हम क्रेडिट करते हैं, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस लॉस को डेबिट किया जाता है। तो परचेज क्या हो जाएगा मेरा, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, और 2 हो जाएगा शंभू, अमाउंटिंग टू ₹50,000। अभी मैं फॉर्मेट पे कोई फोकस नहीं कर रहा हूँ कि क्या पर्टिकुलर होता है, क्या लेजर फुली होता है, उससे कोई मतलब नहीं। अभी मुझे केवल कॉन्सेप्ट को, जो डेबिट क्रेडिट रूल्स को अप्लाई करना सिखाना है। इसी का सेकंड पार्ट था 10th में। 10 पॉइंट में क्या था कि गुड्स परचेज फ्रॉम शंभू फॉर कैश। अब यहाँ पे क्या हो गया, फिर से बिजनेस इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि बिजनेस ही सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। अगेन शंभू, अगेन शंभू, बिजनेस भी एंटिटी, शंभू भी एंटिटी, दोनों में पर्सनल अकाउंट रूल एप्लीकेबल होगा। अब बिजनेस क्या है, रिसीवर है, और शंभू क्या है, गिवर है। मैं कह रहा हूँ बिजनेस को तो अब इग्नोर ही कर देते हैं, क्योंकि जिसके बुक में एंट्री होती है अंडरस्टूड होता है कि ट्रांजैक्शन वही परफॉर्म कर रहा है, और अपने आप से कुछ लेना तो होता नहीं, बिजनेस खुद से क्या लेगा। अब यहाँ पे क्या है, इनके बीच में क्या हो रहा है, गुड्स का परचेज, इनके बीच में परचेज हो रहा है तो सिमिलर, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया कि कैश वर्ड यूज कर लिया। मैंने कहा था कि हम किसी पर्सन का नाम कब रिकॉर्ड करते हैं, जब फ्यूचर में बिजनेस को उसको देना हो या बिजनेस को उससे कुछ लेना हो। शंभू से बिजनेस ने परचेज किया, और बिजनेस ने क्या इसको कर दिया, पेड कर दिया। क्या पेड किया, पेड मीन्स कैश। इसका मतलब कि कैश का यहाँ पे आउटफ्लो हो गया और गुड्स का इनफ्लो हो गया। तो क्या हम शंभू को कंसिडर करेंगे, तो फिर से पूछ लीजिए, बिजनेस से पूछिए क्या बिजनेस शंभू को अब कुछ देना है, क्योंकि ऑलरेडी पेड है। तो बिजनेस बोलता है कुछ भी नहीं देना है। क्या बिजनेस शंभू से कुछ लेना है, तो नहीं लेना है। इसका मतलब जब किसी पर्सन से न कुछ लेना हो न कुछ देना हो, तो उस पर्सन को इग्नोर कर दो, हटा दो। हमारे पास दो बचा है, कैश है, रियल अकाउंट है, और परचेज है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। अब रूल्स अप्लाई करते हैं। परचेज नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है कि जो भी एक्सपेंस होता है उसे हम डेबिट करेंगे। तो हम यहाँ फिर से लिखेंगे, यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। रियल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, जो भी बिजनेस के बाहर गया वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। अमाउंटिंग टू रुपीज़, ये है 1 लाख रुपीज़, अगेन 1 लाख रुपीज़, ठीक है। नरेशन को छोड़ देते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स परचेज ऑफ ₹40,000। गुड्स परचेज एक्टिविटी परफॉर्म करेगा ह्यूमन, लेकिन किसके बिहाफ में करेगा? बिजनेस। तो हम बिजनेस को ही कंसिडर करेंगे, मालिक से मतलब नहीं हमको है। यहाँ फिर से किसने खरीदा? कुछ बोला ही नहीं है। तो बिजनेस ने गुड्स परचेज किया कैश। तो जब कैश हो गया तो मैंने पहले बोला कि पर्सन का नाम तभी कंसिडर करिएगा जबकि फ्यूचर में उससे कुछ लेना देना होगा। जब कैश पेमेंट कर दिया तो उससे क्या मतलब फ्यूचर में, न तो उससे लेना है न देना है। तो बिजनेस ने परचेज किया तो बिजनेस हो गया रिसीवर, यह एंटिटी है, लेकिन बिजनेस को इग्नोर करते हैं क्योंकि बिजनेस की एंट्री खुद बिजनेस नहीं करता है। तो क्या क्या हुआ? एक तो हुआ परचेज और एक हो गया कैश। जब आपने परचेज किया तो कैश आउटफ्लो होगा, परचेज इनफ्लो है परचेज का, कैश का आउटफ्लो हुआ। तो परचेज नॉमिनल अकाउंट डील करेगा, कैश को रियल अकाउंट डील करेगा। तो परचेज जब हुआ तो परचेज अकाउंट डेबिट, जैसा कि ऊपर दोनों एंट्री में किया गया है, परचेज अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा? कैश। मैंने ये 3 एंट्री क्यों लिया? बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि जब पार्टी के साथ कैश वर्ड हो, पार्टी के साथ केवल पार्टी का नाम हो, और केवल जब गुड्स परचेज न तो पार्टी दिया हो न तो कैश वर्ड दिया हो। तो इस केस में इसको आप समझिएगा, जो प्रिंसिपल उसको अप्लाई करिएगा, और मुझे लगता है कि आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी इससे। नेक्स्ट पॉइंट इस पे है, शेखर स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस विथ गुड्स, फर्नीचर, कैश एंड लोन। शेखर प्रीवियस में भी बिजनेस स्टार्ट किया था महादेव ने, लेकिन यहाँ पे शेखर है। शेखर स्टार्टेड ए न्यू बिजनेस विथ गुड्स, फर्नीचर, कैश एंड लोन फ्रॉम बैंक ऑफ ₹2 lakhs, 1 lakhs, 80,000, 40,000 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब 2 लाख रुपया बिलोंग करेगा गुड्स से, लाख रिलेटेड है फर्नीचर से, 80,000 रिलेटेड है कैश से, और यहाँ पे 4 लाख रिलेटेड है लोन से। चलो इसको समझते हैं क्या करना होगा इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा? डिसीजन नंबर 12, एक शेखर है। तो शेखर स्टार्टेड बिजनेस, तो मैंने कहा कि हम पर्सन को तो इग्नोर ही कर ले, हम तो बिजनेस लिखेंगे क्योंकि हमारा काम तो बिजनेस से ही कर चलना है। शेखर तो रिप्रेजेंटेटिव है जो कि बिजनेस के बिहाफ में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो बिजनेस, शेखर ने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया। तो शेखर को यहाँ लिख लें, शेखर बिजनेस एंटिटी है, शेखर एंटिटी है, क्योंकि अब इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसलिए मैंने शेखर को लिया। अगर शेखर बिजनेस के रिप्रेजेंटेशन में कोई काम करता तो मैं शेखर को इग्नोर कर देता, ठीक है। अब बिजनेस से ही तो क्वेश्चन पूछना है, बाकी किसी से कुछ पूछना ही नहीं है, बिजनेस से पूछते हैं। बिजनेस, शेखर और तुम्हारे बीच में क्या हुआ? तो बिजनेस कहता है एक ट्रांजैक्शन हो गया हमारे शेखर के बीच में। तो फिर पूछा जाता है क्या ट्रांजैक्शन हुआ? तो अब बताता है बिजनेस कि शेखर ने हमें दिया एक गुड्स दिया, समझिएगा ध्यान से इसको। शेखर ने हमें और क्या दिया? तो शेखर ने हमको दिया फर्नीचर दिया। शेखर ने और क्या दिया? शेखर ने हमको दिया कैश दिया, ठीक है। शेखर ने हमको कैश दिया, और शेखर ने ही लोन लेकर भी दे दिया हमको। तो लोन शेखर अपने नाम से तो लेता नहीं, वो तो बिजनेस के नाम से लेता है। तो शेखर ने क्या किया? लोन भी लिया है। चलो इसमें 4 होते, 5 भी हो सकते, कुछ भी हो सकता है, हमको तो रूल्स अप्लाई करने से मतलब है। तो शेखर, अब चेक करना हमको है कि बिजनेस है रिसीवर और शेखर है गिवर। मैंने कहा लोन शेखर के नाम पे नहीं मिलेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लोन मिलता है वो बिजनेस के ऊपर मिलता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में एग्जिस्टेंस बिजनेस का होता ही नहीं है, वो प्रोप्राइटर के नाम से ही चलता है। इसीलिए बैंक प्रोप्राइटर के नाम पे अलॉट करता है। हाँ, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बना ले अगर, यानी कि
नाम रख लें, जैसे शेखर है तो शेखर एंड सन्स कर लें, शेखर इंटरप्राइजेज कर लें, तो ये प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो गया। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि शेखर ने पहले गुड्स दिया, तो पहले एक की चर्चा करें हम। शेखर, बिजनेस से पूछो शेखर ने क्या दिया, गुड्स। शेखर रिसीवर गिवर है, तो बिजनेस बोलता है जब उसने दिया तो गिवर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। गुड्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, गुड्स नॉमिनल अकाउंट। शेखर ने और क्या दिया, फर्नीचर, फर्नीचर हो गया रियल अकाउंट, एसेट है। शेखर ने और क्या दिया, कैश, रियल अकाउंट। शेखर ने लोन नहीं दिया, मैं फिर समझा रहा हूँ। शेखर जब लोन लेगा तो बिजनेस के नाम से ही लोन लेता है। ठीक है, तो शेखर इसको देने वाला नहीं हो सकता है, इसको देने वाला कोई बैंक होगा, इसको देने वाला कोई बैंक, या इसका मतलब ये फ्रेंड भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन शेखर लोन नहीं दे सकता है। तो मैं कह रहा हूँ कि लोन क्या होता है, लोन किसी पर्सन का नाम होता है। जैसे हमने बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया, तो लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। मैंने SBI से लोन लिया, तो SBI लोन ले सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा लोन कह सकते हैं, केनरा बैंक लोन कह सकते हैं। इस लोन के साथ एक नाम होगा जो अंडरस्टूड है वो। ठीक है, तो मैं पहले 3 को क्लियर कर लूँ। गुड्स नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं आप लोग हैं, तो यहाँ पे गुड्स लिख लीजिए, गुड्स अकाउंट डेबिट। आप परचेज वर्ड भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, परचेज भी लिख सकते हैं, इसको आप यहाँ मैं लिख दूँ परचेज। फर्नीचर रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक, ये तीनों आइटम किसने प्रोवाइड किया, तो शेखर ने किया। जब तीनों आइटम शेखर ने प्रोवाइड किया है तो शेखर गिवर है, तो मैं यहाँ लिख दूँ टू शेखर। अब चूँकि ओनर्स के लिए 2 वर्ड आता है, एक कैपिटल आता है और एक ड्राइंग्स आता है, तो शेखर जब इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में, इन्वेस्ट तो बिजनेस की ओर सोचते हैं। बिजनेस जब शेखर से कुछ रिसीव करेगा तो वो कहेगा कैपिटल, तो शेखर से कैपिटल कह सकते हैं आप इसे, या केवल कैपिटल कह सकते हैं। तो शेखर ने अपने पास से क्या लगाया, देखते हैं। गुड्स लगाया, फर्नीचर लगाया, कैश लगाया। गुड्स कितने का था, 2 लाख का था। ठीक है, गुड्स है 2 लाख का गुड्स है, फर्नीचर 1 लाख का है और कैश 80, तो ये 380 हो जाएगा। तो 3,80,000 हो जाएगा शेखर के खाते में, कैपिटल के रूप में जाएगा। ठीक है, गुड्स था 1 लाख रुपए का, सॉरी 2 लाख का गुड्स है, उसके बाद 1 लाख का आपका है फर्नीचर, और कैश कितना था 80,000 का। बस यहीं पे थोड़ा आपको रुक जाना है। जब बैंक लोन आपको देता है तो आपके अकाउंट में पैसा आता है। ठीक है, आप उसको फ्रीली ड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, उसको एक्सपेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक जब पैसा आपको देगा तो कैश के फॉर्म में देता है, आप जहाँ चाहे उसको लिक्विड के फॉर्म में देता है, कैश के फॉर्म में जब चाहे तब उसे आप एक्सपेंस कर सकते हैं। तो जो ये लोन का पैसा आया 4 लाख रुपया, वो भी तो कैश का ही पार्ट होगा भाई। ओनर दे दे कैश, या बैंक दे दे कैश, या कोई थर्ड पार्टी कैश दे, हम तो बिजनेस की ओर से बात करेंगे। बिजनेस के पास आया कैश, शेखर की ओर से आया 80,000। बिजनेस के पास आया कैश लोन के रूप में बैंक से आया, तो बिजनेस के लिए तो 50 लोगों से भी कैश आएगा, तो कैश ही हुआ उसके लिए। वो थोड़ी बोला कि राम कैश, श्याम कैश, मोहन कैश, ऐसा थोड़ी बोलता है वो तो एक कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन कैश का है कि जितने भी सारे कैश आएंगे इसी कैटेगरी में आएंगे। तो बिजनेस के पास 2 जगह से कैश आ रहा है, एक तो ओनर ने उसमें किया, इन्फ्यूज़ किया है, और एक लोन के फॉर्म में आ रहा है। तो मैं कैश को ऐड कर लूँ यहाँ पे 80,000 रुपीज़ ओनर ने प्रोवाइड किया कैश,
और 4 लाख रुपीज़ बैंक ने लोन दिया, तो टोटल आया यहाँ पे 4,80,000। अब जो लोन आया है वो लोन क्या है आपकी, मतलब वो लोन देने वाला गिवर है या रिसीवर है। बिजनेस से आप क्वेश्चन करिए कि बिजनेस ये जो पैसा मिल रहा है लोन के रूप में किसने दिया, अंडरस्टूड बैंक देगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नाम तो दिया नहीं, मैंने एज्यूम किया बैंक होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे गिवर को पर्सनल अकाउंट में क्या करते हैं, यहाँ पर्सनल अकाउंट लगेगा, ठीक है। क्रेडिट करते हैं तो यहाँ लिखेंगे आप लोग बैंक लोन, ये अमाउंट हो जाएगा लोन वाला। जो ओनर ने दिया वो ओनर के अकाउंट में चला गया, जो बैंक ने दिया वो बैंक के अकाउंट में चला जाएगा, दोनों साइड का सम इक्वल हो जाएगा। ये इसका एक टॉपिक था जो कि समझाना था। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्रिएट किया गया बस एक चीज़, लोन को, क्योंकि बाकी तो क्लियर ही था, पिछले भी टॉपिक में क्लास में डिस्कस किए थे सारी चीज़ें। लोन एक नया वर्ड हमारे लिए आया यहाँ पर। तो लोन जैसे नॉर्मल पर्सन हमको देता है वैसे लोन प्रोवाइडर भी गिवर है, तो गिवर को क्रेडिट कर दिया एज ए बैंक लोन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट के 2 पॉइंट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एक है गुड्स सोल्ड टू नंदी ₹3 लाख एंड कंसिडरेशन रिसीव्ड एट द सेम डे, ठीक है। नंदी को आपने गुड्स सेल किया और पैसा मिल गया आपको सेम डे। अब देखिए, जब भी बुक कीपिंग की जाती है, जब भी हम जर्नल एंट्री करते हैं, तो जर्नल एंट्री के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लेंदी फॉर्मेट नहीं करना पड़ता है। अब जैसे हमने यहाँ पे सेल किया तो एक बार सेल की एंट्री पास करें, फिर रिसीव की एंट्री पास करें, तो हम लोग क्या करेंगे, जब एक ही दिन में सेटलमेंट हो जाता है ट्रांजेक्शन का, परचेज और सेटलमेंट एक ही दिन में होता है, तो हम लोग फाइनल फिगर को रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी एंट्री क्या हो जाएगी, गुड्स सोल्ड टू नंदी, तो नंदी क्या हुआ यहाँ पे, रिसीवर, और गुड्स सेल कौन करता है, बिजनेस, तो बिजनेस ने नंदी को सेल किया, लेकिन यहाँ पे वर्ड आ गया कंसिडरेशन रिसीव्ड मीन्स कैश। मैंने ऊपर डिस्कस किया है, इस केस में किया था कि जब पार्टी का नाम हो और कैश साथ में हो तो पार्टी को भूल जाएं। क्यों, बिजनेस को शंभू से न कुछ लेना होगा, बिजनेस को न शंभू को कुछ देना होगा, क्योंकि कैश तुरंत देकर सेटलमेंट कर लिया। नाम तभी रिकॉर्ड करिएगा जब फ्यूचर में उससे हमें कुछ लेना या देना हो। इसलिए यहाँ पे सिंपल सा एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट में कैश जो आता है उसे डेबिट करते हैं, जैसे वो बताया गया है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और हमारे पास से क्या गया, गुड्स, गुड्स जब आउटफ्लो होता है तो उसे हम सेल ट्रीट करते हैं, गुड्स जब इनफ्लो होता है उसे हम परचेज ट्रीट करते हैं। तो इसका सिंपल से एंट्री हो जाएगा, इसकी एंट्री हो जाएगी 13 पॉइंट है ये, कैश अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा सेल्स। सेल क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट क्या होता है, इनकम एंड गेन को, अमाउंटिंग टू ₹3 लाख, 3 लाख अगेन 3 लाख। और लास्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट पेड ऑफ ₹10,000। चलिए लास्ट देखते हैं, बैंक इंटरेस्ट पेड कौन पेड करेगा, एक यहाँ पे बिजनेस होगा, इंटरेस्ट किसको पे किया जाएगा, जिससे आपने लोन लिया है, तो एक यहाँ पे हो जाएगा इंटरेस्ट, बैंक ले लें यहाँ पे, बैंक जिससे आपने लोन लिया, बैंक एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी है, तो बिजनेस ने बैंक को इंटरेस्ट पे किया, चेक करिए, बिजनेस ने बैंक को इंटरेस्ट पे किया, तो बैंक क्या, रिसीवर होगा यहाँ पर, ठीक है, और बिजनेस यहाँ पे क्या होगा, गिवर हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बिजनेस को इग्नोर करेंगे, क्योंकि बिजनेस अपना कोई एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं करता है, वो क्या किया है दूसरों के साथ वो रिकॉर्ड करता है।
अब चेक करते हैं कि बिजनेस ने क्या दिया, बैंक को इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट पे किया। ठीक है, पिछले टॉपिक में बताया कि हम किसी का नाम क्यों लिखते हैं। हम किसी का नाम लिखते हैं जब फ्यूचर में उससे कुछ लेना हो या देना हो। अब ज़रा बिजनेस से पूछिए, बिजनेस बैंक को क्या कुछ देना है, तो बोलेगा बिजनेस यस, लोन लिया वापस करना है। ठीक है, क्या बिजनेस बैंक से कुछ लेना है, तो लेना तो कुछ नहीं, लोन ले चुके हैं, तो अब हमें केवल देना है। तो इंटरेस्ट क्या होता है, लोन जो आपने लिया है उस लोन को अपने पास रखने का एक प्रकार से ये कंपनसेशन होता है, जिसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी कह सकते हैं। जो लोन आपने अपने पास रखा है उसको रखने के बदले में आप उसे कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, जिसको कि हम टेक्निकली इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट कुछ और थोड़ी होता है कि भाई उसका पैसा हमने रख लिया, ठीक है, वो कहीं और देता तो कमाता पैसा, तो जिसका पैसा आपने रखा है उसके बदले आप उसे कंपेंसेट कर रहे हैं, ये टाइम कंपेंसेशन कर रहे हैं आप, उसको आप इंटरेस्ट कहते हैं। अब चेक करिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि बैंक को पेमेंट मैंने कर दिया, इंटरेस्ट के रिगार्ड की बात कर रहा हूँ, लोन के रिगार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया, तो क्या बिजनेस से पूछिए कि बिजनेस ये इंटरेस्ट अभी पेबल है कि पेड हो गया, तो बिजनेस कहेगा ये तो पेड हो गया है। इसका मतलब यहाँ बैंक का कोई काम नहीं रह गया, क्योंकि बैंक का नाम तभी लिखते अगर ये इंटरेस्ट पेड ना होता, तब बैंक बोलता भाई मेरा पैसा दो, तब बिजनेस कहता है कि अच्छा बैंक को अभी देना है, फ्यूचर में बैंक को ब्याज देना है, तब तो बैंक का नाम आता है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर ये भी इग्नोर करेंगे और ये भी इग्नोर करेंगे। तो पेड का मतलब होता है कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो कैश हो गया आपका रियल अकाउंट, इंटरेस्ट क्या होता है, एक्सपेंस लॉस को डेबिट करते नॉमिनल अकाउंट में, ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। तो क्या करेंगे लोग, यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू कैश अमाउंटिंग टू ₹10,000। फ्रेंड्स, मैंने आज जो टॉपिक चूज़ किया मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेशन किया था, बेसिक कॉम्प्लिकेशन है, बहुत एडवांस नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को आप जनरल एंट्री में अप्लाई करेंगे। शुरू में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, थोड़ा आपको लेबर करना पड़ सकता है, लेकिन आगे आप इसमें बहुत स्मूथ फील करेंगे। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड एंट्री होगी आप फटाफट कर डालेंगे। आज के लिए फ्रेंड इतना ही। राम राम।